वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ये वाली वीडियो हमारी होने वाली है इफ़ एल्स के ऊपर। तो हमें इफ़ एल्स को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा इसको यूज़ करने वाले हैं। आप बेसिक से बेसिक नॉर्मल से नॉर्मल कोड भी लिखोगे, नॉर्मल से नॉर्मल प्रोग्राम भी लिखोगे तो आपको इफ़ एल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसीलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखना। जो हमने पिछले पार्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा था, तो वहाँ उन कंपैरिजन का हम जो यूज़ करने वाले हैं, हम इफ एल्स के अंदर ही, कंडीशंस के अंदर ही हम उन कंपैरिजन चीज़ों को इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। सो क्या आएगा, C++ कंडीशन एंड इफ़ स्टेट। ये कंडीशन है, कोई कंडीशन होगी जिसको पास करने पे हमें एक रिजल्ट मिलेगा ट्रू या फॉल्स के ऊपर। ठीक ना, दो चीज़, चाहे तो ट्रू हो सकता है, चाहे फॉल्स हो सकता है। तो हमें चूज़ करना है कि हम इस रास्ते जाएंगे या इस रास्ते जाएंगे, किसी और रास्ते जाएंगे। तो जब हमें चूज़ करना पड़ता है बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, तो वहाँ पर कंडीशन आ जाती है कि हम किस बेसिस पे चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको अपना लॉजिक लिखना पड़ेगा। आप एक लॉजिक बनाओगे कि हाँ, अगर ये लॉजिक इस तरीके से एग्जीक्यूट होती है, इसका रिज़ल्ट ये आता है, तो आप ये वाला रास्ता लोगे। अगर इसका रिज़ल्ट ये नहीं आता है, रिज़ल्ट कुछ और आता है, तो आप कुछ और रास्ता लोगे जो अपने रास्ते बताए हुए हैं, जो अपने रास्ते बताए दिखाए हुए हैं। तो उस हिसाब से कि आपका कौन सा रास्ता लेना चाहिए, कौन सी चीज़ें समझनी चाहिए, उसके हिसाब से आप अपना पाथ चुनोगे। करेक्ट। सो वही चीज़ हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यू ऑलरेडी हैव नो C++ सपोर्ट यूजली लॉजिकल कंडीशन एंड मैथमेटिक्स। ये सारी चीज़ें तो हम पहले से देख चुके हैं कि लॉजिक हमें लिखना है, लॉजिकल कंडीशंस लिखना है। लॉजिकल क्या, वो जो कंपैरिजन था, वो सारी चीज़ें हम पहले से देख चुके हैं। ठीक है, तो इसमें उतनी दिक्कत नहीं है। और तो जब ये चीज़ें हम समझ चुके हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू साथ में भी, और नॉट इक्वल टू भी हम देख चुके हैं। तो यही चीज़ों का इस्तेमाल करके हम कंडीशन लगाते हैं। इफ़ हमने थोड़ा बहुत इफ़ भी देखा है, अगर नहीं देखा तो आप सिंपल सा ये वाला स्टेटमेंट देखो। यहाँ पर क्या है, इफ़ जो हमारा ये एक सिंटेक्स है, यहाँ पर हमें अपना लॉजिक लिखना है। लॉजिक क्या लिखेंगे, बेसिकली लॉजिक आपका वो लिखना है कि अगर अगर आपका जो ये चीज़ ट्रू होता है तो आप ये वाला एग्जीक्यूट कर दो। इसके अंदर जो भी मैं लिखूँगा उसको एग्जीक्यूट कर दो, मतलब उसको यूज़ कर दो, उसको चला दो, या उसको आप अपने लिए जो भी चीज़ आपने लिखी है वो कम काम, मेरा जो काम मैंने लिखा हुआ है काम हो जाए मेरा। ठीक है, अगर ना हो, ये वाला चीज़ फॉल्स हो जाए, तो ये इफ़ के बाहर जो एक और स्टेटमेंट होता है जिसे हम एल्स कहते हैं, वो वाला चीज़ एग्जीक्यूट हो जाए। हो सकता है कि एल्स ना हो, तो अगर ये चीज़ ट्रू होगी तो मेरा काम होगा, अदरवाइज़ मेरा काम नहीं होगा। ऑब्वियस बात, क्योंकि मैंने इसके बाद कुछ लिखा ही नहीं है। तो अगर ये चीज़ सही है तो ये चीज़ तो हो जाएगा, अदरवाइज़ कुछ और नहीं होगा, कि कुछ और करवाना ही नहीं है हमने, कुछ और लिखा ही नहीं है हमने। तो यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल को देखिए, इफ़ मैंने 20 लिखा, 20 इज़ ग्रेटर देन 18, क्या जो 20 है मेरा 18 से बड़ा है? अगर हाँ बड़ा है तो ये वाली चीज़ को एग्जीक्यूट कर दो, मतलब इस वाली लाइन को चला दो, है ना। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या है कि ऑब्वियसली बात है, आपको पता चल रहा है कि 20 जो है ग्रेटर देन 18 है। तो ये क्या है, आपका कंडीशन है। एक कंडीशन लगाया मैंने, एक स्टेटमेंट लगाया, एक लॉजिक दिया है मैंने। उस लॉजिक के बेसिस पे ये चीज़ काम करनी चाहिए, मेरे को ये वाला चीज़ एग्जीक्यूट होनी चाहिए। और ये वाला कैसे पता चलेगा कि यही एग्जीक्यूट हो, ये कर्ली ब्रेस के अंदर जो पहला चीज़ है, यानी कि इफ़ जो एक फंक्शन की तरीके से आप मान लो एक फंक्शन है, तो इसके अंदर वाली चीज़ है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। इफ़ अगर मेरा कंडीशन सही है तो ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट कर दो, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाला चीज़ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इफ़ और एल्स काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, हमने पहले भी थोड़ा बहुत देखा हुआ, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, एक वेरिएबल लिया हमने एक्स, इंट का है वेरिएबल है, ऑब्वियस बात है, इंटीजर है, 20 18, और वही चीज़ हमने, इसी सेम चीज़ को हमने डायरेक्ट लिखा था पहले। अभी हम क्या वेरिएबल का यूज़ करके लिख रहे हैं, हमने 20 की जगह पे अब वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया। हम एक वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं उस जगह पे, अब वो वेरिएबल डालेंगे हम, उस वेरिएबल का कंपैरिजन होगा, तो ये जो भी रिजल्ट होगा वो आ जाएगा। करेक्ट, क्योंकि हमने इसको ग्रेटर देन लिखा, इसलिए इसने यहाँ पर स्टेटमेंट में भी वही चीज़ रिफ्लेक्ट किया हुआ है अपना, उसी चीज़ को। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई कि हमारे को इफ कंडीशन क्या होती है। ये आप खुद से लिखने का प्रैक्टिस करते रहो, अगर ऐसा रहेगा तो आपको आदत रहेगी, भूलोगे नहीं कि लिखना क्या है। अब सिंपल चीज़ क्या, हमने कंडीशन लिखना था, तो कंडीशन मैंने इफ़ वाला आपको समझाया था। इफ़ वाला एक बार देख लेते हैं कि कैसे लिखते हैं। तो मैंने सपोज करो एक वेरिएबल बना लिया ए नाम का, जिसकी वैल्यू मैंने 10 दे दी, और एक और वेरिएबल बना लिया बी नाम का, जिसकी वैल्यू मैंने 5 दे दी। अब जैसे कि इफ़ स्टेटमेंट दिया था, तो इफ़ लिखेंगे। इफ़ के अंदर यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है, हमको लॉजिक लिखना पड़ता है कि आप ऐसा क्या हो, ऐसा वो चीज़
सही हो, जब वो ट्रू हो जाए, मतलब जो आप लॉजिक दोगे, वो जो काम है वो आपको रिजल्ट देगा, वो रिजल्ट का अगर आंसर आपको सही हो तो ये वाला काम मेरा कर दो, है ना। तो आपको एक स्टेटमेंट देना पड़ता है कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ अगर ये सही है तो ये वाला चीज़ हो जाए। तो यहाँ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ऐसा है ए जो है बड़ा है बी से, तो फिर मेरा जो काम है वो काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है भाई, काम करवा देते हैं, काम कर दो, ठीक है, ये चीज़ है। अगर अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हो कि ये वाला चीज़ जो है प्रिंट हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने ए इज़ ग्रेटर देन लिखा, तो यहाँ पर एग्जीक्यूट होके आ गया कि काम कर दो। इसका मतलब क्या है, कंडीशन लेके अगर मैं इसी चीज़ को रिवर्स कर दूँ कि ए इज़ स्मॉलर देन बी, क्या ए जो मेरा है छोटा है बी से, तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ट्रू है तो ही ये चीज़ एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि कुछ भी नहीं होगा। हम यहाँ जाएंगे, चेक करेंगे, फिर यहाँ पर इस चीज़ को काम नहीं करेंगे, हम सीधा बाहर आ जाएंगे, तो ये रिजल्ट में मेरे को कुछ भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये चीज़ फॉल्स हो गया, फॉल्स होने पे काम नहीं करेगा, करेक्ट है। तो इसी चीज़ को हम कंडीशन बोलते हैं, इसी चीज़ को हम इफ़ बोलते हैं, इफ़। चलो ये तो समझ में आ गया कि काम ऐसा है तो काम कर दो, अदरवाइज़ काम ना हो तो क्या करो। अगर फिर भी कुछ करवाना हो मुझे, ठीक है, फिर भी कुछ करवाना हो तो हमको एल्स लगाना पड़ता है। एल्स लगा के आप ये बता सकते हो कि भाई मैंने एल्स लगा दिया, मतलब अगर काम मेरा सही हो रहा है, मैंने जो बोला वो सही है तो ये तो कर दो, अगर नहीं हो तो क्या करना है वो बताओ। तो आप लिखो भाई चेक कर ले, भाई लॉजिक चेक कर लो, भाई लॉजिक। तो अब मैंने ये कंडीशन लगा दिया कि भाई अगर पहला वाला चीज़ मेरा सही है तो प्रिंट कर दो, सही नहीं है तो ये बता दो भाई कि आपने कुछ गलत लिखा, वरना बंदे को, सामने वाले बंदे को कैसे पता चलेगा कि भाई आपने जो करवाया है इसका कुछ आया क्यों नहीं, कुछ भी नहीं आया, ना सही आया ना गलत आया। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहली चीज़ है कि अगर ऐसा कुछ लिखा है तो काम हो जाए, ठीक है। अगर काम नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या, कुछ गलत है। गलत है तो मैं सामने वाले बंदे को बता दूँ कि भाई तुमने कुछ गलत किया हुआ है, कुछ तो गलत किया हुआ है, आप उसे चेक कर लो दोबारा से। तो हमारा ये प्रिंट आ गया। इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि भाई मैंने कुछ तो गड़बड़ लिखा है। अच्छा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, इफ़ अच्छा गलत लिखा है क्या, तो ये सही कर लिया, सपोज़ करो ऐसा कुछ हो, तो अब इसका रिजल्ट सही है। तो ये एक तरीका है हमारा इफ़ एल्स कंडीशन लिखने का। ऐसे बहुत तरीके हैं और भी इसमें होते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही कंडीशन थी कि ऐसा हो तो ऐसा कर दो, ऐसा हो तो वैसा कर दो, तो ऐसा था। अगर सपोज़ करो कि ऐसा नहीं है, कुछ और कंडीशन ही कुछ और है, ठीक है ना, कुछ बात ही कुछ और है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हमें एक डिफरेंट तरीका यूज़ करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक ना। इसको कमेंट कर देते हैं। ये कमेंट करने का एक दूसरा तरीका है जिसे मल्टी लाइन कमेंट कर सकते हैं। सपोज़ करो कि मेरी एक एज है, इंट एज इज़ इक्वल्स टू, मैंने 15 लिया हुआ है। अब एज के अनुसार मुझे कुछ काम करना है, मुझे 3-4 कंडीशन है। अगर मेरी एज 18 से कम है तो मुझे दिखाना है कि यू आर नॉट अलाउ फॉर समथिंग, करेक्ट है। मुझे किसी चीज़ काम करने के लिए अलाउ नहीं है, मुझे हो सकता है ड्रिंक करना अलाउ नहीं है या फिर ड्राइव करना अलाउ नहीं है, ठीक। अगर मेरी एज 15 से कम है तो मुझे अलाउ नहीं है, सॉरी 18 से कम नहीं है तो अलाउ नहीं है। अगर मेरी एज 18 से ज़्यादा है तो मुझे अलाउ है। अगर मेरी एज एग्जैक्टली 18 है या फिर 18 एग्जैक्टली 18 है तो मुझे बोल रहा है कि चलो अगर 18 है तो मैं क्या कहता हूँ, मुझे 1 साल वेट करने का टाइम दिया जाए, ऐसा कुछ लॉजिक लगाया जाए। सपोज़ करो कि मुझे 1 साल वेट करना हो, अगर मेरी 18 है तो मुझे 19 होने का वेट करना पड़ेगा ना। अगर 18 से ज़्यादा है तो अलाउ है, 18 से कम है तो अलाउ नहीं है, और एग्जैक्टली 18 है तो वेट करने को बोला है। सपोज ऐसा है, तो 3 कंडीशन हो। तो यहाँ पर तो हमने क्या देखा कि हम 2 ही कंडीशन लगा सकते हैं, एक इफ़ हो तो ऐसा हो, एल्स हो तो ऐसा हो। अब 3 कंडीशन हम कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाता है इफ़ एल्स, ठीक है, इफ़ एल्स आ जाता है कि आपका, सॉरी यहाँ पर फिर आपका क्या आ जाता है, यहाँ पर आपका आ जाता है एल्सिफ, यहाँ पर आपका एल्सिफ आ जाता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो ऐसा कर दो, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा करो, अगर ये भी नहीं है तो फिर कुछ और करो। और एल्सिफ जो है आप जितने चाहो उतने लगा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही लगा सकते हैं, अगर और भी आपको कंडीशन जरूरत पड़ेगी, नहीं अगर ये नहीं हो तो कुछ और करना है तो उसके लिए भी लगा सकते हो। सपोज़ करो कि अब मैंने आपको बताया इफ़ अगर एज जो है ग्रेटर देन 18 है तो मैंने बोला था भाई अलाउ है, ठीक है, अलाउड लिख देते हैं कि अलाउ है इसको, ठीक है। सपोज़ करो अब अलाउ नहीं है तो एल्स तो चलो ठीक है, लेकिन हम एक एल्सिफ भी लिख सकते हैं और उसके अंदर कंडीशन दे सकते हैं, क्योंकि हमें को एक और कंडीशन लिखनी है, हमारे को एक नया कंडीशन लिखना है। इसमें क्या, एज अगर डबल इक्वल्स टू 18 है,
18 के बराबर है। तो हमको क्या करना है, सपोज़ करो कि इस कंडीशन में मेरे को कुछ और करना है। यहाँ पर क्या करना है, मेरे को बोलना है कि वेट करो आप, वेट फॉर 19। जब 19 हो जाए तब का वेट कर लो, एल्स आप बोल दो यू आर नॉट अलाउड। अब ये 3 डिफरेंट कंडीशन है, ठीक है। अब एज मान लो 15 है, तो अभी इस केस में जब एज 15 है तो क्या होगा, एज 15 है तो ऑब्वियस सी बात है कि अलाउ नहीं होना चाहिए। चलो देख लेते हैं। जैसा कि देख सकते हो यू आर नॉट अलाउड, क्योंकि एज 15 है। अगर एग्जैक्टली 18 हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए, तो पहला 18 है तो क्या होगा, ये वाला आना चाहिए हमारा, ठीक है, वेट फॉर 19। तो ये काम कैसे कर रहा है, ये काम बहुत सिंपल तरीके से कर रहा है। हम यहाँ पर आ रहे हैं, पहले इस वाली लाइन पे आ रहे हैं 19 पे, और यहाँ पर एज है। अब मेरी एज जो है सिंपल से क्या है, एज की जगह 18 हो गया। 18 इज़ ग्रेटर देन 18, क्या 18 से बड़ा है, नहीं है बड़ा, तो ये तो फॉल्स हो गया, तो इसके अंदर नहीं जाएंगे। अब इसके बाद क्या है, यहाँ है, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर ये चेक होगा। ये कैसे चेक होगा, एज क्या है मेरी 18 डबल इक्वल्स टू 18, क्या एज मेरी 18 बराबर है, हाँ बराबर है, बराबर है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर ये ट्रू हो गया तो हम इसके अंदर आ जाएंगे और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो हम नीचे जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से हम सीधा बाहर आ जाएंगे और फिर यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से रिटर्न 0 है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम हो गया। तो इस तरीके से ये चीज़ चल रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही हो, अगर सपोज़ करो कि 19 पे भी कुछ मुझे कंडीशन देनी है, ठीक ना, एल्स इफ़ कि 19 पे एज मेरी अगर 19 है तो इस पर भी मुझे कुछ कंडीशन देनी हो, सी आउट करना हो, कुछ करना हो, तो उसको भी हम कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल एल्स इफ लिख सकते हो। एल्स इफ की कोई ऐसा नहीं कि आप एक ही एल्स इफ एक बार लिख सकते हो उसके बाद नहीं लिख सकते, आप मल्टीपल लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू कि आपकी कंडीशन क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है। तो ये होता है आपका एल्स इफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली जगह पे आप इसको इस्तेमाल करने वाले हो, तो ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको समझ लो। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में करके आप पूछ लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।